अगर जियो और एयरटेल के बढ़ते प्राइस के बाद जो है देशभक्ति में आकर के बीएसएनएल में पोर्ट करने चल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ सेकंड रुक जाइए और पहले जान लीजिए, अदरवाइज आप बीएसएनएल में पोर्ट कराने के बाद पछताएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी जो है एक तरह से इंटरनेट सोशल मीडिया पे मुहिम छिड़ा हुआ है। जब से जियो का प्राइस बढ़ा और जियो के बाद एयरटेल ने प्राइस बढ़ाया और एयरटेल और जियो को देखते हुए वीआई ने भी अपना प्राइस बढ़ा दिया और ये प्राइस लगभग 20% से ऊपर की तरफ जो है सारे कंपनियां अपना अपना बढ़ाया 10 से 20% के रेंज में। ऐसे में लाजमी है कि जितने भी कस्टमर हैं, इंडियन कस्टमर है, सबके ऊपर जो है एक तरह से रिचार्ज का बोझ बढ़ा और अब रियलाइज हो रहा है कि ये टेलीकॉम ऑपरेटर जो है मोनोपोली तो छोड़ दीजिए, डुओपोली के खेल में आ चुका है। मोनोपोली तो आ जाता अगर एयरटेल जो है धराशायी हो जाता, जिस समय जियो जो है फ्री कर दिया था, उसके बाद अगर एयरटेल सरवाइव नहीं करता तो। और आज जो है बीएसएनएल का स्थिति बहुत ही खस्ता हो चुका है क्योंकि इसके पास कस्टमर बेस नहीं था और लोग भागते भागते जो है एयरटेल और जियो के पीछे भागे, फ्री डाटा प्लान के पीछे भागे, 5G के पीछे भागे। अब जब प्राइस बढ़ा है तो लोग सोच रहे हैं, अरे यार मुझे अब एक सिम को एक्टिव रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिव जिस पे एसएमएस आ सके, क्योंकि लगभग सभी लोगों के पास जो है डुअल सिम हो चुका है। डुअल सिम वाला फ़ोन है, दो सिम है, एक एयरटेल और एक जियो, इस तरह से लोग रख रहे हैं, एक वीआई और एक जियो इस तरह से रख रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि दो सिम को जो है मेंटेन करना अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे में रिचार्ज का बोझ को देखते हुए लोग जा रहे हैं बीएसएनएल की तरफ, राइट। लेकिन जब बीएसएनएल की तरफ चलते हैं तब देखते हैं कि यार यहाँ पे एक समस्या आ रही है और इसीलिए अगर आप जो है देशभक्ति में आकर के हो या रिचार्ज प्लान का प्राइस बढ़ने के बाद प्रेशर पड़ने पे कि अब इतना का रिचार्ज कैसे करें, बीएसएनएल की तरफ पोर्ट करना जब शुरू कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम सारे कस्टमर के साथ और खासकर मेरे एरिया के साथ आ रहा है, तो ये शायद आपके एरिया में भी आ रहा होगा। अब सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हो रही है नेटवर्क इशू की। नेटवर्क इशू इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बीएसएनएल का एक समय सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ करता था, लेकिन आज के तारीख में अगर आप गांव की तरफ चलते हैं, शहर को छोड़ देते हैं, तो वहां पे आपको नेटवर्क नहीं मिलता है। अब मान लीजिए कि आप जो है पोर्ट तो करा लिए, लेकिन अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं पहुंच रहा है बीएसएनएल का, तो ऐसे में आपका सिम काम ही नहीं करेगा और कोई इमरजेंसी ज़रूरत या जिस चीज़ के लिए आप सिम रखे हुए हैं वो सर्विस अनअवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे में आपको हो जाएगी दिक्कत और अब फिर पछताएंगे और कहेंगे यार रिटर्न अब जियो, एयरटेल, वीआई किसी न किसी पे जाते हैं। ऐसे में बीएसएनएल कंपनी को भी अब जो है सरकार को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जब ये मुहिम छिड़ा है तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब बीएसएनएल पे ध्यान दिया जाए। लेकिन जैसा देखने को मिल रहा है बीएसएनएल को बर्बाद बीएसएनएल के एम्प्लॉय और सरकारी लोग ही मिल करके किए हैं। ऐसा इसलिए कि जिस समय ये कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर था, लोग बीएसएनएल का सिम रखते थे और गर्व से कहते थे कि मेरे पास बीएसएनएल का जो है नेटवर्क वाला सिम कार्ड है या जो भी बीएसएनएल का सर्विस है। तो ये जितने भी सरकारी स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉय, ये सब जो है मनमाना करना शुरू किए, सर्विस सही से देना नहीं शुरू किए, लोगों को परेशान करना शुरू किए। सही से अगर कोई कंप्लेंट आता था तो उसको रिजॉल्व नहीं करते थे। यहीं भी प्राइवेट प्लेयर जो है यहाँ पे कस्टमर का जो है ध्यान रखना शुरू किए, कस्टमर का जो आसानी को, कस्टमर के प्रॉब्लम को, कस्टमर के एक ट्वीट पे उसके रिस्पांस देना शुरू किए। कस्टमर को लगा कि यहाँ पे मुझे सर्विस बढ़िया मिल रहा है। फिर जाकर के जियो ने अपना अट्रैक्टिव ऑफर लाया जिसमें सारे टेलीकॉम ऑपरेटर जो है धाराशाही लगभग हो गए। अब इस बीच में जो है एयरटेल चूंकि सर्वाइव कर लिया और वीआई रिसेंटली अपना सारा कर्जा उतार करके अब लग रहा है ये भी स्टैंड कर जाएगा, क्योंकि वीआई के बारे में बीच में ऐसे न्यूज आया कि अब तो ये कंपनी गया, क्योंकि वोडाफोन और आइडिया ये जो है बाद में मर्जर होकर के किसी तरह से अपने आप को सर्वाइव किया। अब कितना दिन सर्वाइव कर पाता है ये तो आगे देखने की बात है। लेकिन अब मुझे आप बताइए कि बीएसएनएल की तरफ मूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे एरिया में जितने भी लोग बीएसएनएल की तरफ पोर्ट किए हैं तो बहुत लोगों की ये शिकायत हो रही है अब कि बीएसएनएल का जो है नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है। जिस एरिया में वो कभी चले जाते हैं, थोड़ा सा 10, 15, 20 किलोमीटर अंदर चले जाते हैं शहर से, तो वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं मिलता है। अब वो लोग पछता के करे यार गलती कर दिए, कोई दूसरा कंपनी देख लेते जियो को छोड़ करके। अब कहाँ है कंपनी
तीन ही कंपनी है और तीनों कंपनी अपना अपना प्राइस बढ़ा रही है और वो भी देख देख करके एक दूसरे का कॉपी करके। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सरकारी कंपनी पे सरकार बहुत बढ़िया से ध्यान दे दे और जितने भी सरकारी स्टाफ होते हैं ये अगर इसके परफॉर्मेंस पे ध्यान दे दे तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास कोई कस्टमर, कोई इंडियन कस्टमर जाने वाला नहीं है। लेकिन सरकारी कंपनी को बर्बाद करने में ना सरकार के लोग का ही हाथ होता है और सरकारी स्टाफ का ही हाथ होता है, जिसके बाद लोग फ्रस्ट्रेट होकर के इन प्राइवेट कंपनी के पास चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लिया जाए, हॉस्पिटल की बात है, सरकारी हॉस्पिटल में कितना खर्चा होता है। सभी लोग चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में जाए, सस्ता से सस्ता इलाज सारे चीज़ का हो जाएगा, लेकिन वहाँ के सरकारी डॉक्टर के रवैया और सरकारी स्टाफ के रवैया को देखते हुए और सर्विस जो है अनअवेलेबिलिटी को देखते हुए लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाते हैं और लाख 10 लाख रुपया खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। यही हाल अभी सरकारी स्कूल का हो गया है। सरकारी स्कूल में जो है सरकारी जो मास्टर साहब होते हैं इनके रवैये के कारण जितने भी पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं यार वहाँ पे जाएंगे बच्चा मेरा तो सही से पढ़ेगा नहीं, ऐसा ही कोई ध्यान देने वाला नहीं है, सीरियस रहेगा नहीं, इसीलिए चलो किसी भी तरह से जितना भी पैसा लेना है ले ले स्कूल प्राइवेट वाला, और प्राइवेट स्कूल की तरफ जो है मूव करते हैं जहाँ पे मनमाना पैसा लिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे, लैब के नाम पे, स्पोर्ट के नाम पे, एनुअल जो जितना फी होता है उसके नाम पे, और लोग मजबूरी में देते हैं। तो यहाँ पे टेलीकॉम ऑपरेटर की मैं बात कर रहा था। तो ओवरऑल आपको अब करना ये है, आपको चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, टेलीकॉम ऑपरेटर को, ट्राई को, सबको जितना हो सकता है सबको टैग करते हुए ट्विटर पे या जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे टैग करके लिखिए कि BSNL को सुधार किया जाए। तो अगर BSNL बच गया, सुधार कर लिया, नेटवर्क सही से अवेलेबल हो गया तो इन कंपनी का जो मनमाना है शायद यहाँ पे रुक जाएगा, और नहीं तो ये कंपनियाँ वाले भी जानते हैं कि मेरा सर्विस बढ़िया है, प्राइस में बढ़ा भी दूंगा, लोगों की आदत लग चुकी है इंस्टाग्राम रील एकदम जो है हर समय वीडियो चलाने का, डेटा कंज्यूम करने का। अब ये दूसरी कंपनियाँ जो सरकारी कंपनियाँ हैं ये इस कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो घूम फिर करके लोग मेरे पास आएंगे और पैसा देंगे। अब हो गया है इंटरनेट एक लत, एक आदत, एक एडिक्शन जिसके बिना लोग रह नहीं पाएगा, एक टाइम का खाना नहीं खाएगा, पॉकेट मनी जमा करके जो भी रहेगा काम नहीं करेगा। हो सकता है कुछ बच्चे जो है अपना बुक्स नहीं खरीदेंगे और जिनके पास है वो बेच भी देंगे, लेकिन वो रिचार्ज जरूर कराएंगे। इस हद तक जो है एडिक्शन लोगों में आ चुका है। मेरी बातों से सहमत हैं तो ओपिनियन जरूर कमेंट में लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।